हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर मैथ की जो महामैथन क्लास थर्ड है आज उसको कंप्लीट कराऊंगी और इसमें जितने भी क्वेश्चन बचे आज मैं कंप्लीट कराऊंगी। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है समीकरण का क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे यहाँ पर मैंने एक साथ ऐड कर दिए हैं ताकि आपको कहीं अलग से ना पढ़ने पड़े और ये क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है ना। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहे। तो ये पहला स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए जबकि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है। तो एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर आपका x प्लस 1/x का इज इक्वल टू 2 अगर इस तरीके से दिया होगा यानी x प्लस 1/x बराबर 2 है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया है तो आपको इन दोनों को वर्ग कर देना है, ठीक है। और अगर इसका मान दिया होता तो आपको इसको क्या करना होता, तब आपको a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का सूत्र लगा करके जहाँ पर ये आता उसकी जगह पर आपको 2 लिखना होता है। कैसे, चलिए बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हमने a मान लिया और इसको हमने b मान लिया तो ये a का स्क्वायर हो गया और ये b का स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया? इसलिए हमने इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मान लिया, ठीक है। चलिए अब हमने क्या किया, ये जो x प्लस 1/x है और इज इक्वल टू है इसको हमने वर्ग कर दिया, ठीक है। और आपको पता है x प्लस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम इसको दोनों तरफ वर्ग मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको क्या करेंगे, वर्ग मान लेंगे। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ वर्ग मान लिया तो ये हो गया। चलिए मैं अपने आप से सॉल्व करके दिखा देती हूँ, बाकी ये आपका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने दोनों तरफ वर्ग मांगना तो क्या हो गया, x प्लस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हो गया, यानी इस x प्लस 1/x का स्क्वायर हो गया और 2 का स्क्वायर हो गया। अब x प्लस 1 यानी a प्लस बी भी तो इसको हम मान सकते हैं। तो a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1/x हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर 2 का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2, ठीक है। अब चलिए ये हो गया 1x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x, ये क्या है x और x, ये नीचे है ये ऊपर, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। x कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर, सॉरी 1/x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बचा, 2 1 कम 2, ठीक है, 2 बचा बराबर यहाँ क्या है 2 दूनी 4, ठीक है। अब ये 2 जब इधर आएगा तो हो जाएगा 4 माइनस 2, ठीक है। क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, तो चलिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2, यानी 4 में से 2 गए 2 बचे, तो ये हमारा उत्तर हो गया। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। चलिए यही चीज़ मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बता दी है, आपको ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कैसे मैंने सॉल्व किया आप देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये आपका यहाँ पर ऐसे लिखा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/x बराबर 2 लिखा है ना, हमने 2 को इधर कर दिया, इस तरीके से भी लिख दिया या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो बात एक ही है ना, कंफ्यूज मत हो ना, बात एक ही है और जैसे मैंने कराया वो भी बात एक है। ये क्वेश्चन लेकिन छूटने नहीं चाहिए क्योंकि बहुत आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे एक प्रश्न जरूर आएगा इसी टाइप का या इसी में से ले लिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन है यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 5 का भी होल ऑफ स्क्वायर। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो दोनों में स्क्वायर लगेगा। अब x प्लस यानी कि ये हो गया a प्लस बी, इसको हमने मान लिया ना, a प्लस बी का स्क्वायर इसको हमने मान लिया इस वाले पोर्शन को, तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है ना। तो हम इसी के अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग रख देंगे। तो चलिए रखते हैं, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या था 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी
एक 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणे x गुणे 1/x। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर क्या है 5 का वर्ग है तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए x से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2 एकम 2। ठीक है, 2 गुणे 1 है ना, तो 2 एकम 2 हो गया, और यहाँ पर हो गया 5 25 हो गया 25। चलिए, अब ये 2 इधर जाएगा तो 25 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 माइनस 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 25 में से 2 गए कितना बचा 23 बचा, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 2, 23 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ध्यानपूर्वक इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। ये देखिए उत्तर क्या हो गया 23 हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरीके का जब क्वेश्चन आता है, देखिए ये दूसरा टाइप है। ठीक है, वो पहला टाइप था, ये दूसरा टाइप है, इसका थोड़ा चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 2। अब हम इसमें दोनों में वर्ग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। लेकिन अब हमने इसको a को हमने क्या मान लिया, a को हमने a मान लिया प्लस 1/a मान लिया। ठीक है, b को, तो इसका सूत्र हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a, ये हो जाएगा। अब देखिए a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का यहाँ पर मान दिया गया जो 2 है, यही तो दिया है ना। तो बस हमें क्या करना है, हमें a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर जो है उसको लगा देना है। देखिए यहाँ पर मैंने लगाया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अब यहाँ पर क्या है a प्लस 1/a, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो a प्लस 1/a का होल ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू 1/a स्क्वायर। समझ में आ गया, आगे समझ में कि नहीं आया। चलिए, अब a स्क्वायर मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, a स्क्वायर से कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, a प्लस 1/a का होल ऑफ स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हमारे पास बचा, देखिए a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का सूत्र क्या है, ये है बराबर 2 है। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या है 2 है, तो हमने यहाँ 2 रख दिया, और प्लस में देखिए यहाँ पर 2 बचा है। चलिए देखिए a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या है 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 रख दिया। प्लस में ये देखिए प्लस में 2 बचा, हमने प्लस में 2 लिख दिया। ठीक है, अब a प्लस 1/a का होल ऑफ स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4 आ गया। अब इस 4 को हम क्या करेंगे, अंडर रूट में किया। क्यों अंडर रूट में किया, जब भी अगर इधर वर्ग लगा होगा और इधर के वर्ग को हम हटाएंगे तो इधर की संख्या क्या होगी रूट में आ जाएगी। समझ में आ गया। तो देखिए इसके हमने वर्ग को हटा दिया तो ये संख्या रूट में आ गई। अब 4 किसका वर्ग होता है, तो 4 2 का वर्ग होता है। ठीक है, 2 दूनी 4 होता है ना, 4 2 का वर्ग होता है। तो a प्लस 1/a बराबर, जब रूट को हटाएंगे तो उसका वर्ग जिसका होता है वो लिखते हैं, तो 2 का वर्ग होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 2। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अंदर 4 को 2 गुणे 2 लिख दोगे ना तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर लिखा है a प्लस 1/a बराबर 3। जो अभी मैंने जो 2 क्वेश्चन कराए थे सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीट किया है, बस इसकी संख्या देखिए संख्या अलग दे दी जाएगी। जैसे 1 प्लस 1/a बराबर 3 दे दिया जाएगा, या 5 दे दिया जाएगा, या 2 दे दिया जाएगा। इस तरीके से सिर्फ संख्या चेंज होगी, बाकी आपका जो यहाँ पर जो आपका जो स्टेप है, यानी कि जो यहाँ पर लगाने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका सेम रहेगा। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। इसके सारे क्वेश्चन सिर्फ नंबर भले चेंज हो लेकिन क्वेश्चन वही आएंगे। ठीक है, यानी कि इसके लगाने का तरीका वही होगा। तो यहाँ पर a प्लस 1/a है बराबर 3, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, यानी a प्लस, देखिए ये यहाँ पर मैंने दोनों तरफ क्या किया वर्ग कर दिया, यानी 3 लिख दिया, 3 का स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, 3 का स्क्वायर कर दिया। हम ऐसे आपको समझा दे रहे हैं फिर से सही तरीके से ताकि कंफ्यूज ना हो। तो a प्लस 1/a का होल ऑफ स्क्वायर कर दिया, यानी इधर भी वर्ग कर दिया और 3 का भी वर्ग कर दिया। जब हम इसका वर्ग कर देंगे तभी हमें इसका मान मिलेगा। तो a प्लस यानी a प्लस बी के उसमें रख देंगे। तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी b इसको मान लिया तो ये हो जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यानी 2 गुणे a गुणे 1/a। ठीक है, समझ में आ गया। 2ab होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया।
चलिए अब बराबर यहाँ पर क्या है 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 3 गुणे 3 यानी 9 हो जाएगा। अब a से a कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा a स्क्वायर प्लस 1/a का होल ऑफ स्क्वायर प्लस क्या बचा हमारे पास, प्लस बचा 2, और यहाँ पर 3 गुणे 3 था तो 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 9 माइनस 2, यानी हमारा उत्तर क्या आ गया, 9 में से 2 गए, कितने बचे 7। ठीक है, 7 2 9 होता है ना, तो 7 बचे, तो ये हमारा उत्तर आ गया 7। देखिए उत्तर कितना आया है हमारा, 7 आ गया है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ गलत लिखी हुई है, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये a स्क्वायर, देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, ना कि 2a स्क्वायर b स्क्वायर होता है, यहाँ पे a होगा, a 1/a। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए ये इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है, ये बहुत इजी है और ये आपका पूछा भी गया पेपर में। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 8 स्क्वायर का योगफल क्या होगा। अगर आपसे कहता है कि अंतर क्या होगा, अगर आपसे कहता है इन दोनों का अंतर क्या होगा, तो आपको क्या करना है, दोनों को घटाना है। और अगर आपसे कहता है कि योगफल क्या होगा, यानी आपको इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, योगफल पूछ रहा है तो जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 8y स्क्वायर को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हम जोड़ का निशान बीच में लगा देंगे और की जगह पे जोड़ लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 2xy है और यहाँ पर प्लस का 2xy है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर बचा। ठीक है, ये हमारा है, और एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो एक एक्स स्क्वायर और दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएंगे, तो एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर मिलकर क्या हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। तो हमने 2x स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर 9y स्क्वायर है माइनस 8y स्क्वायर है, तो 9 में से 8 गए, कितने बचा 1, यानी कि 1y स्क्वायर, तो हम इसको y स्क्वायर लिख देंगे, यही आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपका आयतन और वर्ग इस तरीके से है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर है और उसकी चौड़ाई कितनी है, 60 मीटर है। इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ा सड़क बनाने का रुपये 15 मीटर स्क्वायर की दर से खर्च क्या आएगा, ये कहा गया है। तो ये देखिए एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई कितनी है, ये होती है लंबाई, ये है 80 मीटर और ये होती है चौड़ाई, ये है 60 मीटर। ठीक है, इसको बीचों बीच में क्या किया गया है, एक रास्ता दिया गया है, लंबाई की तरफ भी और चौड़ाई की तरफ भी। तो ये जो बीचों बीच में जो रास्ता दिया गया है, इसमें जो है 5 मीटर समानांतर का रास्ता दिया गया है, जिसमें से क्या है 3 मीटर चौड़ाई का, 5 मीटर लंबाई का और 3 मीटर चौड़ाई का रास्ता दिया गया है। तो ये कहा गया है कि जो चौड़ी सड़क जो है वो बनाने का कितने रुपए, 15 मीटर स्क्वायर की दर से कितने रुपए खर्च होंगे। चलिए तो खर्च बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे दर होता है। ठीक है, दर हमें पता है कितनी, दर हमारी है 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिए लंबाई के समांतर जो सड़क का क्षेत्रफल है वो कितना है, लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल 80 गुणे 5 है, चौड़ाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल 60 गुणे 3 है। ठीक है, चलिए तो हम लिखते हैं 80 गुणे 5 को हम गुणा कर देंगे, यानी 5 होते 40, यानी 80 पंचे 400 होते, 400 वर्ग मीटर हो गया। और चौड़ाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल हो गया 60 गुणे 3 मीटर, यानी कि क्या हो गया, 33 18, यानी 180 वर्ग मीटर हो गया। अब दोनों सड़कों के बीच की चौड़ाई का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये जो दोनों सड़क हैं इनके जो बीच का ये जो पार्ट है इसको भी तो हम देखेंगे। तो ये 5 सेंटीमीटर लंबा है और 3 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 5 गुणे 3 हो जाएगा, यानी 15 मीटर स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लंबाई का जो क्षेत्रफल निकला और हमारी चौड़ाई का क्षेत्रफल निकला, इसको हम जोड़ देंगे और ये जो बीच का पार्ट है इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे, यानी घटा देंगे, क्योंकि इतना इतना ऑलरेडी मैं एक बार ले चुकी हूँ, ये तो डबल हो जाएगा ना, बीच वाला लेंगे तो इसको हम हटा देंगे। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर पूरे सड़क का क्षेत्रफल क्या हो गया, 400 प्लस 180 माइनस 15, यानी 400 में 180 जोड़ा हो गया 580 और माइनस 15 करेंगे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 565 हो जाएगा। देखिए 580 में आप 15 को माइनस करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ से लाए हासिल हो गए 10, 10 में से 5 गए 5 बचे, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गए बचा 6 और यहाँ पर 5 जो आपका बचा वो बचा। ठीक है, तो 565 वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए ये यहाँ पर कटा हुआ है, ठीक है, इसको 15 मत समझ लीजिएगा, ये हो जाएगा 565। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया कि खर्च कितना हुआ, तो खर्च बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे दर। ये आपको सूत्र याद करना है। क्षेत्रफल हमारा 565 निकला है और हमारी दर कितनी थी, यानी 15 रुपये प्रति मीटर था। तो 565 को 15 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8,475 रुपये। ये हमारा पूरा उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है। वर्गाकार यानी एक वर्ग है, यानी एक वर्गाकार तार है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 144 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसे मोड़कर एक आयत बना दिया गया है, यानी कि ये जो वर्गाकार तार है इसको मोड़ के क्या बना दिया गया, एक आयत बना दिया गया है। आयत की लंबाई जो है वो कितनी है, 16 मीटर, यानी इसकी जो लंबाई है वो है 16 मीटर, ठीक है। आयत की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है वो हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो आपको पता है जो वर्गाकार, देखिए एक वर्गाकार तार है, आप उसको गोल भी बना सकते हो, आप उसको चौकोर भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, लेकिन तार तो उतना ही मीटर रहेगा ना, उतना ही सेंटीमीटर रहेगा। अगर 144 क्षेत्रफल है उसका तो 144 ही रहेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, वर्गाकार आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, तो आयत की चौड़ाई तो हमें पता नहीं है, तो हम लिखेंगे वर्गाकार क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो वर्गाकार का तार का क्षेत्रफल कितना था, 144, ठीक है, बराबर लंबाई कितनी दी हुई है, आयत की 16 दी है, यानी वर्गाकार तार का क्षेत्रफल जो है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर ही तो होगा। भाई हमारा वर्गाकार जो तार है, एक वर्ग वाला तार है, उसका क्षेत्रफल आयत के तार के बराबर। भाई इसको हमने आयत बना दिया, हम इसको चाहे गोल बना दे, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वही तो इसका होगा। तो हम लिखेंगे वर्गाकार आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार तार का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्गाकार तार का क्षेत्रफल लिखेंगे। लिख लीजिएगा क्योंकि स्पेस नहीं होता है तो थोड़ा अच्छे से नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। तो वर्गाकार आयत का क्षेत्रफल तो हमें दिया ही गया है, 144 दिया गया है, बराबर आयत के तार का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 144 बराबर हो गया, आयत का तार का क्षेत्रफल कितना है, 16 है, सॉरी इसकी लंबाई 16 है और हमें चौड़ाई ज्ञात करनी, तो हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जो 16 है वो 144 के नीचे आ जाएगा, जब इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 144, यानी आयत की चौड़ाई जिसको हमने x मान लिया वो इधर मान लेते हैं और हो जाएगा 144 बटे 16, ठीक है। और 16 कम 16, 16 9 144 होता है, ठीक है। तो वर्गाकार जो हमारी जो आयत की जो चौड़ाई है वो कितनी हो गई है, x, यानी चौड़ाई बराबर कितना हो गया, चौड़ाई बराबर हो गया 9, ठीक है। यही हमारा उत्तर है, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, यानी हाइट उसकी कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर दी गई है। त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको सिखाया था जब मैं आपको सूत्र पढ़ा रही थी, पता है बहुत से बच्चे क्या करें, मैम इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, सारे भाई मैं पढ़ाऊंगी क्यों, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूंगी और साथ ही साथ आपका टाइम क्यों वेस्ट करूंगी, जब उसमें से एक एक प्रश्न आएगा। आप देख लीजिएगा जो महामैराथन क्लास फर्स्ट कराइए, कुछ बच्चे कह रहे हैं इसमें से क्वेश्चन नहीं है, आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरा उठा कर देखिए, फिर आकर मुझसे बात करिएगा कि क्वेश्चन आए कि नहीं आए। तो देखिए, और मैंने वहाँ पर आपको सूत्र पढ़ाए थे ना और समझाया है, जब भी अगर आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया जाए, ऊंचाई पूछी जाए और आधार पूछा जाए, तो आपको कौन सा सूत्र लगेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। या आधार पूछ लिया गया, ऊंचाई बताना है तो भी यही सूत्र लगेगा, या आधार और ऊंचाई दे दिया गया और क्षेत्रफल बताना है तो भी यही सूत्र लगेगा, ठीक है। चलिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्षेत्रफल हमें दिया गया, क्षेत्रफल कितना है 48 है, बराबर 1/2 गुणे आधार हमें ज्ञात करना है, तो हमने आधार लिख लिया। ऊंचाई कितनी 8 सेंटीमीटर, हमने 8 सेंटीमीटर लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे कट भी कर सकते हैं। ये देखिए 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, तो क्या बचा 48 बराबर आधार गुणे 4, यही तो बचा, यही बचा ना। अब ये 4 जब इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, तो हम इसको जब 48, अब हम लिखते हैं 48 बटे 4 बराबर आधार, ठीक है। जैसे मैं लिख रही हूँ आप लिखते जाइए। अब इसको कट करेंगे तो 4 एकम 4, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8 यानी 12, यानी आधार हमारा कितना आ गया, आधार हमारा आ गया 12, ठीक है। कितना आ गया हमारा आधार, आधार हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। यानी एक आयताकार मैदान है जो 190 मीटर लंबे तार से, यानी पूरा ये जो तार से घिरा हुआ है, ठीक है, कितने 190 मीटर लंबे। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी है, यानी मैदान की जो लंबाई है, ठीक है, उसकी चौड़ाई, मतलब चौड़ाई मान लिया x है तो मैदान की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3/2x हो जाएगी, ठीक है। तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, तो चलिए देखते हैं। तो आयताकार मैदान का हम जब परिमाप निकालेंगे तो कितना यहाँ पर कहा है, आयताकार मैदान का परिमाप 190 मीटर है। परिमाप आपको पता है ना, चारों जिसकी भुजाएं, चारों भुजाओं के यहाँ पर योग को कहते हैं। चौड़ाई आपकी x मीटर निकली और लंबाई आपकी कितनी निकली, तो 3/2x मीटर। तो हम परिमाप निकालेंगे तो आयताकार मैदान का परिमाप बराबर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसी के अनुसार हम मान रख देंगे। तो परिमाप कितना दिया गया है, 190, तो हमने यहाँ पर लिखा, चलिए यहाँ पर नहीं लिखा, हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हमारा परिमाप हो गया 190 बराबर, थोड़ा सा और ऊपर कर देते ताकि हम और सॉल्व कर सकते हैं। 190 बराबर कितना हो गया, इसकी लंबाई कितनी दी, 3/2, ओके। 190 बराबर 2 और यहाँ पर क्या है, 3/2 प्लस 3/2x प्लस x, ठीक है, इस तरीके से दिया है। चलिए 190 बराबर 2 अंडर रूट, और इसको प्लस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 3 6/2x, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 90 बराबर 2 अंडर रूट में 3/2x प्लस x, ठीक है, ऐसे हो गया ना। चलिए तो ये हो जाएगा 90 बराबर 2 गुणे 3/2x प्लस 2 गुणे x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90 बराबर 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 3x प्लस 2x, ठीक है। तो 3 2 हो गए 5, तो 90 बराबर 5x। अब कितना हो जाएगा, 90 बराबर, तो 90 बटे यहाँ पर 5 बटे में आ जाएगा, क्या हो गया, 5 एक कम 5 और हो जाएंगे 5 4 9, 5 × 40, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 18, ठीक है। तो अगर ये हमारी चौड़ाई 18 निकली है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 3/2 गुणे 18 हो जाएगी, यानी कि 2 × 2 2 9 18, यानी 3 9 27। तो लंबाई हमारी हो जाएगी 27, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरीके का सूत्र आएगा तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो हम क्या लगाएंगे, अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, यही तो लगाएंगे ना, अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा। सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकाल लेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे तो समबाहु त्रिभुज का यहाँ पर क्या करेंगे, पहले परिमाप निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्या करेंगे, परिमाप निकाल लेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा 3 गुणे भुजा, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप तो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर है और 3 गुणे भुजा लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि भुजा में ज्ञात करनी, तो ये 3 इधर आ जाएगा, तो 12/3 बराबर भुजा, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हम भुजा निकालेंगे तभी तो इसका क्षेत्रफल बताएंगे। तो ये हो गया 3 × 3 3 × 12, यानी भुजा बराबर हो गई 4। भुजा हमारी क्या निकल आई, 4 सेंटीमीटर निकल आई, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। तो अंडर रूट 3/4 और भुजा हमारी कितनी आई, 4 सेंटीमीटर आई है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा और आपको बता देते हैं। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3/4 गुणे 4 लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर यानी 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। तो ये हमें काटने में आसानी होगी। अब ये एक 4 दूसरे 4 से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, 4√3, यही हमारा क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है। चलिए
अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग काटे जा सकते हैं। एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, उससे 5 सेंटीमीटर भुजा वाले क्या काटे जा सकते हैं, कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, ये पूछा गया है। चलिए, तो 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो 15 गुणे 15 हो गया। और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का भी क्षेत्रफल 5 गुणे 5 होगा, ठीक है, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और आपको पता है वर्ग का जो है क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या लिखेंगे, बड़े वर्ग में छोटे वर्गों की संख्या बराबर क्या हो गई, बड़े त्रिभुज का भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बटे छोटे भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। बस हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5 एकम 5 5 तिया 15, 5 एकम 5 5 तिया 15, क्या बचा 3 गुणे 3 बचा, यानी 3 तिया 9, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, यानी 9 हम क्या करेंगे, वर्ग काट सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 2018 में पूछा भी गया है, एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 सेंटीमीटर है, एक वर्गाकार पार्क है जिसकी भुजा कितनी है, 30 मीटर है, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना, यानी इसके चारों ओर 1 मीटर क्या है, चौड़ा रास्ता बना, यानी ये पूरा जो है रास्ता बना हुआ है 1 मीटर। ठीक है, पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी घास कहाँ लगेगी, ये तो रास्ता हो गया भाई, ये जो हमारा है ये रास्ता हो गया 1 मीटर वाला, और घास तो लगेगी तो अंदर ही तो लगेगी, इस जगह पर घास लगेगी। ठीक है, घास कहाँ लगेगी भाई, घास तो यहाँ लगेगी, क्योंकि ये तो हमारा रोड है, ये रास्ता है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, यानी कि घास कितनी जगह पे लगेगी, पहले हम इसको निकाल लेते हैं। तो वर्गाकार पार्क की भुजा 30 सेंटीमीटर, यानी ये पूरी भुजा कितनी 30 सेंटीमीटर है। 1 मीटर चौड़ा रास्ता निकालने के बाद पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हम 30 में कितने घटा देंगे, 2 घटा देंगे। क्यों, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई घटाएंगे ना, एक लंबाई होगी एक चौड़ाई होगी, तो घटा देंगे, तो ये यानी 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। तो 30 - 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल कितना हो गया, 28 गुणे 28 हो गया। ठीक है, बाद में तो ये हो गया 784 मीटर। अब एक वर्ग में घास लगवाने का 2 रुपये खर्च होता है, तो 784 वर्ग में घास लगवाने का, वर्ग मीटर में घास लगवाने का खर्चा कितना होगा, तो हम 784 में 2 को गुणा कर देंगे। तो ये देखिए 784 में 2 को गुणा कर दिया तो हो गया 586 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 घन सेंटीमीटर है, यानी एक घनाकार है, टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा है, 6 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो सिंपल सा सूत्र आपको लगाना है, एक घनाकार लकड़ी का आयतन, तो आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही तो होता है ना। तो चलिए बस सिंपल सा सूत्र लगाना है, तो घन का आयतन बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आयतन हमें पता है 264, लंबाई भी पता है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी पता है 6 सेंटीमीटर, लेकिन ऊंचाई नहीं पता, इसको हल करना है। अब हम क्या करेंगे, 8 × 48 हो गया ना, या फिर हम क्या करेंगे 264, यहाँ पर हमने ऊंचाई हम इधर ले आए h बराबर ये 264 बटे में 8/6 आ जाएगा। अब हम इसको काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 × 24, 2 बचा 8 × 24, ठीक है 33 बार में जाएगा। ठीक है, तो 33/6 आया। अब हम इसको 33/6 को हम 3 से भी कट कर सकते हैं, 3 एकम 3 3 एकम 3, और यहाँ पर 3 दूनी 6, यानी 11/2 आ गया। और जब 11 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 5 = 10। ठीक है, एक बच्चा यहाँ दशमलव लगाया, जोड़ो बढ़ाया, 2 × 5 = 10। ठीक है, यानी 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही हमारा उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि एक मैदान की लंबाई 30 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है, उस मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई, तो ज्ञात कीजिए कि इस मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा है। ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है बहुत अच्छे से। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो हमें पता ही है, ठीक है, लेकिन इसमें 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई तो कितने लीटर पानी आपका यहाँ पर बचा है। तो हम इसको सबसे पहले इसको मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 सेंटीमीटर बराबर होता है 5/100 मीटर। कितना होता है 5/100 मीटर। अब हम इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.05 मीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमें बस क्या करना, आयतन निकाल लेना है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 30 × 15 गुणे 0.05 कर लिया। 15 को 30 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 450। ठीक है, 450, क्योंकि 15 × 3 = 45 होता है, एक 0 बढ़ गया, 450 हो गया 0.05। अब हम इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 0 में 0 बार जाएगा, 5 × 25, फिर 5 × 20 और 2 22 हो गया, यानी 22.50। इसको हम 22.5 भी लिख सकते हैं मीटर क्यूब। चलिए
एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 1 मीटर है। एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का आयतन किस में ज्ञात करना है? मीटर में ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम सभी को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि जवाब आपको मीटर में देना है। तो 80 सेंटीमीटर है तो 80 से हम 80 को 100 से भाग दे देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा 8/10। तो हम इसको 0.0 या 0.8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0.8 मीटर हो गया। इसी तरीके से हम 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 40/100 हुआ, 1 0 कैंसिल हो गया, ये बचा 4/10 और इसको हम लिख सकते हैं 0.4। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ लिखा है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 1 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर में हम 20/100 लिख देंगे। तो 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा? 1 मीटर प्लस 1/5 मीटर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/5 मीटर को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 एकम 5 और 1 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और यहाँ पर हो जाएगा 6। हाँ, 6/5 मीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 6/5 मीटर। ठीक है, कैसे लिखते हैं? इसको इससे गुणा करते हैं, फिर इसको इससे जोड़ देते हैं, इसको गुणा करते हैं और इसको जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 5 एकम 5 और 1 6/5। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 6/5 मीटर। चलिए अब इसका हमें निकालना है आयतन। तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आयतन कितनी, लंबाई कितनी है? 0.8 है, चौड़ाई है 0.4 और यहाँ पर 6/5। ठीक है, अब 8 और 4 को गुणा कर लेंगे, 4 8 32, तो ये हो जाएगा 0.32 गुणे 6/5। ठीक है, अब 32 को 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18 और 1 19, तो 1.92। क्योंकि 2 संख्या पर पॉइंट लगा है तो यहाँ पर 2 के बाद ही पॉइंट लगाएंगे। अब हम इसको कट करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 0.384 घन मीटर। ठीक है, कैसे? आप इसको भाग दे दीजिए 5 से, तो ये हो जाएगा 5 या 15 हो गया, बचा 5 4 9, 4 बचे, 1 से 1 गया कैंसिल। अब ये 2 उतार लिया, 5 8 40। ठीक है, 2 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 5 चक्कू 20। ठीक है, कैंसिल हो गया, तो ये 0.384 हो गया। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि एक मैदान की लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर है, तो इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई। तो वही क्वेश्चन है, रिपीट कर गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही समीकरण और सर्व समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं, टफ नहीं है। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिए। अब इसको ये कहा है कि इसको हल करना है, यहाँ पर बताना था समीकरण की सर्व समीकरण। देखिए यहाँ पर क्या है, इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे, तो 2x + 2 बराबर 2x + 2, यही आया ना। यानी कि ये क्या है? सर्व समीकरण, यानी दोनों मान क्या है? समान है। जहाँ पर दोनों मान समान हो उसे हम सर्व समीकरण कहते हैं। ये हमारी सर्व समीकरण है। ठीक है, चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं? चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा x + 7। ठीक है, ये क्या है? x + 7 = 3x है। तो हम x को एक पास ले आएंगे, संख्या को अलग कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा x - 3x = 7, -7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस का इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये प्लस का इधर आया तो ये माइनस में हो गया। तो एक x में से एक x गया तो कितना? 3x में से एक x गया, कितना बचा? 2x बचा, लेकिन ये माइनस का बचा है क्योंकि बड़ी संख्या पर माइनस है, बराबर -7 हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ये हो गया x बराबर -7 / -2, माइनस कैंसिल हो गया, बचा 7/2, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए 2x - 5 = 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 7 + 5 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में 5 है तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 7 5 कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब x बराबर 12 बटे, यहाँ बटे में ये 2 आ जाएगा 2। अब इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 6 12। तो हमारे पास उत्तर क्या आया? x बराबर 6। ठीक है, चलिए अगला ये है, इसको सरल करना है। कैसे सरल कर सकते हो? चलिए इसको पहले ब्रैकेट को खोलते हैं, तो 3x हो जाएगा, 3x - 3 × 7 = 21, यानी जब भी ब्रैकेट खोलते हैं तो दोनों से गुणा करना पड़ता है, बराबर 21। अब क्या है यहाँ पर? देखिए अब 3x बराबर 21 + 21 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है इसलिए प्लस में हो जाएगा। तो 3x बराबर 1 1 2 2 2 4, यानी 21 21 कितना हो गया? 42 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब यहाँ हो जाएगा x बराबर 42/3 हो गया। ठीक है,
अब इसको कैंसिल करते भाग देते थे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 पच्चीस 15, 3 छः 18, 3 सत्ते 21, 3 ओठी 24, 3 नवा 27 या 13 बार जाएगा। 3 एकम 3 और 1 बचा, 3 छंग 12 यानी 16 हो गया। ठीक है, 16 आंसर आया। ठीक है, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12 होते, सॉरी 14 हो गया। ठीक है, वही मैं कह रही हूँ। ठीक है, 3 चक्कू 12 होते 14। ठीक है, क्योंकि 14 3 42 होता है ना। हाँ, तो x बराबर 14 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा है 4y, यहाँ पर लिखा है 4y बटे 11 लिखा है। ठीक है, बटे, क्योंकि बटे का निशान लगा है, बटे 11 बराबर 0.8 लिखा है। अब जब ये बटे में है तो ये जब इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 0.8 इंटू 11। ठीक है, अब क्या हो गया, 4y बराबर हो गया, इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 88, 11 8 88.88 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8.8 हो जाएगा। ठीक है, 8.8। अब हम इसको भाग देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 8.8 बटे 4, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ हो गया y बराबर 2.2। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, इस तरीके के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जो हमको जिन्हें सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बचे हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, दिए गए चित्र में एक वर्ग ABCD है, वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है, वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो कहा गया एक वर्ग है जिसकी भुजा क्या है A, B, C और D। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर, यानी वर्ग की एक भुजा की बात की गई। तो अगर एक भुजा वर्ग की 7 सेंटीमीटर, तो दूसरी भी 7 सेंटीमीटर होगी, तीसरी भी 7 सेंटीमीटर होगी, चौथी भी। क्यों? क्योंकि वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो एक भुजा अगर 7 सेंटीमीटर होगी तो सारी भुजाएं 7 सेंटीमीटर होगी। वर्ग के अंदर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इसके अंदर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, अगर ये भुजा देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके बता देते, जैसे ये वर्ग है, अब इसके अंदर यहाँ पर क्या किया गया, एक वर्ग, यहाँ पर एक वृत्त खींच दिया गया है। तो देखिए, अगर ये भुजा 7 सेंटीमीटर है तो इसके अंदर भी तो 7 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ये इसके बराबर ही तो है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, यानी कि जो वर्ग का यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर इसका जो वर्ग का जो परिमाप है, चलिए निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर त्रिज्या क्या हो जाएगी, देखिए ये हमारी क्या हो जाएगी त्रिज्या, ये इसका यानी ये व्यास जो होता है, इसको हम व्यास बोलते हैं। व्यास का जो आधा त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, इतना पॉइंट यानी ये त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, इतना पॉइंट त्रिज्या कहलाता है। तो ये हो जाएगा त्रिज्या बराबर 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर कितना है 7/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 22/7 और पाई आर स्क्वायर है तो यह 7 यहाँ पर यानी आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर 7/2 गुणे 7/2 हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है, तो पाई की जगह का 22/7 उतार लिया। आर स्क्वायर है इसलिए 7/2 हो गया। तो एक साथ से कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या, और देखिए 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। ठीक है, देखिए कैसे लिखा है, ध्यान दीजिए, लिखा है 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2, यही तो लिखा है ना। तो इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 11 7 77/2 बचा। ठीक है, यही तो बचा। अब इसको भाग दे देंगे, तो जब भाग देंगे 77 को 2 से, तो 2 3 6 हुआ। ठीक है, 1 बचा और ये वाला 7 उतार लिया, फिर क्या हुआ 2 8 16, यही तो हुआ ना। फिर 7 में से 6 गया, 1 बचा, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं, यहाँ पर दशमलव लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया, 2 5 10 कैंसिल हो गया ना। बचा हमारे पास क्या 38.5, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, चलिए देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि एक काम 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं, तो 12 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे। यानी एक वर्ग को कितने दिन में किया जा रहा है, 30 दिन में, और कितने मजदूर कर रहे हैं, यानी 30 मजदूर एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, दिन कितना है 16 दिन। तो 12 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, यानी किसी काम को 12 दिन में 12 मजदूर जो है किसी काम को कितने दिन में करेंगे ये कहा है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है W1D1 बराबर W2D2। ठीक है, ये एक सूत्र होता है इसके लिए। देखिए W1 इंटू D1 बराबर W2 इंटू D2, या W1D1
बराबर W2D2 भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉइंट छिपा होता है। तो W1 यानी 30 दिन में 16 मजदूर काम कर रहे हैं, तो 12 मजदूर कितने दिन में काम करेंगे, तो 30 × 16, अब ये 12 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। अब ये कैंसिल भी हो सकता है, कैसे, 4 × 12 और 4 × 16, ठीक है, और यहाँ 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, 3 × 3, 3 × 30, ठीक है। तो बचा हमारे पास क्या, 10 × 4 बचा, यानी D2, यानी कि जो हमारे 12 मजदूर हैं वो 40 दिन में काम करेंगे, ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है। चित्र में ABCD एक त्रिभुज है, AB के मध्य बिंदु D और AC के AB के मध्य बिंदु, ठीक है, AB के बीच D और BC के मध्य बिंदु E, ठीक है, ये कहा गया है को मिलाया गया है, यानी इन दोनों के बीच बिंदु को मिलाया गया है। BC की लंबाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है और BE की लंबाई जो है वो कितनी है, तो यहाँ पर D और E की लंबाई ज्ञात करनी है। ये देखिए, ये BC की लंबाई 6 सेंटीमीटर, तो D और E की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चलिए इसकी लंबाई ज्ञात करते हैं। तो DE बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 BC, ठीक है, क्या हो जाएगा, यानी कि जो ये हमारा DE जो है वो BC का आधा ही तो हुआ है, ठीक है, कितना है, इसका आधा है भाई, ये छोटा है ना, इसका आधा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, DE बराबर 1/2 × BC हो गया। तो 1/2 × BC कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 हो गया, तो 2 × 2 2 3 6 हो गया, 3 सेंटीमीटर आंसर आया। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है, ऐसे लग रहा था बहुत हैवी क्वेश्चन है, समझ में नहीं आएगा, बहुत आसान है। फिर से एक बार समझा देती हूँ। इन्होंने कहा कि ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है जिसका नाम है A, B और C। AB के बीच में, ठीक है, यहाँ कहा गया जो AB है इसके बीचों बीच में क्या है, D बिंदु है, और AC जो है इसके बीचों बीच में क्या है, E बिंदु है। तो ये D बिंदु और E बिंदु को क्या किया है, आपस में मिलाया है। फिर इन्होंने कहा जो BC जो है ये कितना है, 6 सेंटीमीटर, BC कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो DE ये जो हमारा है ये कितना होगा कहा गया, तो ये BC देखिए लंबा है, DE छोटा है, तो यानी जो BC है वो DE के क्या है, आधा है। तो हम क्या लिखेंगे, DE बराबर लिखेंगे, D बराबर 1/2 × BC, यानी DE जो है वो BC का आधा है, ठीक है। बस हम इसको सॉल्व कर देंगे रख के। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दिया गया है, यदि कोण ABC और कोण PQR में AB 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है AB जो है वो हमारा कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है, BC जो हमारा है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, BC जो हमारा यहाँ पर क्या है, हाँ ये 7.1 सेंटीमीटर है, AC हमारा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर यहाँ पर कहा गया कि जो PQ है वो हमारा क्या है, PQ हमारा 7.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया गया, एक ऐसे त्रिभुज बना दिया गया और एक ऐसे त्रिभुज बनाया गया, ठीक है, आप कैसे भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा गया कि जो AB है, मान लो हम ऐसे ही एक त्रिभुज बना दे रहे हैं, ठीक है, मान लो हम ऐसे एक त्रिभुज बना दे रहे हैं, और यहाँ पर कहा गया जो इसका नाम हमने A रख दिया और इसका नाम B रख दिया और इसका नाम C रख दिया मान लो। तो यहाँ पर कहा गया कि जो AB है वो 3.5 सेंटीमीटर है, लेकिन हम अगर अलग अलग त्रिभुज बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उसके हम अकॉर्डिंग बता भी सकते हैं। इस तरीके से बताया गया। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, पता है, यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो AB है वो PR के बराबर है, भाई दोनों जिसका मान बराबर हो, जैसे कि यहाँ पर AB है ये PR के बराबर है, ठीक है। फिर आपको बताना है जो AC है वो QR के बराबर है, फिर जो BC है वो आपका किसके बराबर है, PQ के बराबर है। बस यही चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है और कुछ भी यहाँ पर नहीं पूछा गया है, ठीक है। दोनों त्रिभुज बना करके बता दिया गया है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो दूसरा त्रिभुज बनाया है वही चीज़ बताया ना कि यहाँ पर जो इस त्रिभुज का QR जो है, देखिए हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, वरना आप सोचोगे कहीं मैम ऐसा तो नहीं, मैम को खुद ना पता और बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जो AB है इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, और इसको P मान लिया, और इसको Q मान लिया, इसको R मान लिया, ठीक है। तो जो इसमें कहा गया AB जो है वो कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है, BC है वो कितना है, 7.8 सेंटीमीटर। बिल्कुल आप ध्यान से सुनिए, जब बड़ा कहा गया है 7.1 सेंटीमीटर होगा तो यानी कि ये बड़ा वाला ही तो पार्ट होगा, ठीक है। AC और फिर यहाँ पर कहा AC जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि जो यहाँ पर कहा गया PQ, ये PQ जो है हमारा कितना, 7.1 सेंटीमीटर, यानी कि PQ हमारा बड़ा होगा, ठीक है। और QR जो है वो 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, और PR जो है वो हमारा 3.5 सेंटीमीटर है। अब बता देना है कि अगर इसका AB जो है इसके
PR से बराबर है, इसका BC जो है इसका PQ के बराबर है, इसका AC जो है इसका QR के बराबर है। बस ये आपको बता देना है और कुछ भी नहीं इसमें था। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपका ये चैप्टर भी आपका ख़त्म हुआ और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, यही कॉन्सेप्ट आएगा, यही सारी चीज़ें आएंगी, इसके अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चाहे आपने पार्ट 1 देखा हो, चाहे पार्ट 2 देखा हो, चाहे पार्ट 3 देख रहे हो आप, सारे यही क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये मैं आपसे कह रही हूँ। बस हो सकता है संख्या चेंज कर दी गई है लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ठीक है, तरीका आपका यही रहेगा। तो मिलते हैं इसी तरीके से फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। और अब आपकी वीडियो जो होंगी वो लाइव होंगी। ठीक है, यानी कि लाइव आपका रिवीजन होगा, सारी आपकी क्लासेस लाइव ली जाएंगी। डेली आप मेरे से जुड़े रहेंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर आपके उसी टाइम दे दिए जाएंगे। तो आपके आप मुझसे लाइव जुड़े रहेंगे। तो अब ये वीडियो आपकी एक और अपलोडेड है, इसके बाद लाइव सारी क्लासेस होंगी, यानी कल से आपकी लाइव क्लासेस होंगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो और देखना बंद कर दियो, ध्यान दीजिए आपका स्क्रूटनी रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद अब बस स्क्रूटनी रिजल्ट उनको निकालना था, PNP के थ्रू सिर्फ स्क्रूटनी रिजल्ट निकालना था। कभी भी आपकी डेट आ सकती है, ये माइंड में सेटअप करके मत चलिए कि हमारी डेट अब लंबा चली जाएगी या फिर कोई भी रीज़न नहीं है। किसी भी वक्त भाई उनको डेट देने में कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना तो आपको है ना। मान लो कल की डेट दे दी, आप क्या करोगे, है ना, या आपको सिर्फ 3 दिन बीच में मिल गए तो आप क्या करोगे, है ना। तो इसलिए रेगुलर पढ़िए, सारी चीज़ें पढ़ डालिए। ठीक है, आप डेट के पीछे मत भागिए, डेट उनको देने में टाइम नहीं लगेगा। आपने तो सोचा भी नहीं था कि आपका क्या बोलते हैं स्क्रूटनी रिजल्ट आने वाला है। किसी ने आपको इन्फॉर्मेशन दी? नहीं दी। ठीक है, देखिए अचानक से स्क्रूटनी रिजल्ट आ गया। ठीक इसी तरीके से कभी भी आपकी एग्जामिनेशन डेट आ सकती है। बिल्कुल भी आप बेफिक्र मत घूमिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं यही कहूँगी, पढ़िए, जितनी जल्दी हो सके पढ़ डालिए। क्योंकि आपकी मान लो कल आपकी डेट आ गई और कह दिया 5 से पेपर है, तो आप कैसे क्या करोगे, है ना। तो इसलिए रेगुलर पढ़िए, बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करिए। एग्ज़ामिनेशन डेट कभी भी आ सकती है, इस एग्ज़ामिनेशन डेट के पीछे मत भागिए। और देख लीजिए, मैंने आपसे कहा था ना, आप मेरी पुरानी वीडियो जाकर देखिए जो स्क्रूटनी रिजल्ट की जो मैंने दी थी फॉर्म भरने वाली। मैंने कहा था ना कि नंबर नहीं बढ़ते हैं, घट सकते हैं लेकिन बढ़ते नहीं हैं। मैंने साफ साफ कहा था। अब आपको भरना है भर दीजिए, क्योंकि 100 रुपये का 200 रुपये का फॉर्म होता है, इतना महंगा नहीं होता। अपनी संतुष्टि के लिए भर दीजिए। सेम वही बात बोल रही हूँ जो मैंने वहाँ पर कही थी, अपनी संतुष्टि के लिए भरना है, आप भर दीजिए, लेकिन नंबर नहीं बढ़ता है, कहा था ना मैंने। इसीलिए कह रहे हैं भैया अब टाइम है, कम से कम सेकंड सेमेस्टर में बैक ना लगे, इसलिए मैथ को मजबूत कर लीजिए। कोई नंबर शंबर नहीं बढ़ता है, पेपर ही आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख लिया करिए। सारे जितने भी मैंने क्लासेस ली सभी में डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।